एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है वो है मंगोल इन्वाजन ड्यूरिंग खिलजी डिनास्टी, जो कि मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का पर्टिकुलर चैप्टर है। और ये इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो अगेन स्कूल से लेकर कॉलेज के बच्चों तक का ये टारगेट टॉपिक है, क्योंकि इनमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कूल लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल में हिस्ट्री का डिवीज़न देखूं तो 6 से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, 7 में उनका मेडिवल है, 88 में भी उनका मॉडर्न कवर हो गया है। 9 और 10 की बात करूँ तो मिक्सअप है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही मिक्सअप है उसमें। बाकी हिस्ट्री जब वो 11th में जाएंगे तो अगेन वो एंशियंट पढ़ेंगे, 12 में जाएंगे तो मॉडर्न पढ़ेंगे। तो जो हिस्ट्री है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यानी कि मंगोल इन्वाजन ड्यूरिंग खिलजी डिनास्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी। अगर नेट सेट की बात करूँ वहाँ भी, यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करूँ तो वहाँ भी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं हमेशा से। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आज का जो सीरीज़ है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद में मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए, लर्न कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए कि आखिर, क्योंकि थे तो ये सारे हमारे भारत के ही पार्ट, भारत में आए थे, इन्वाजन किया था, तो भाई जानने को बहुत कुछ मिलता है। साथ में आप आंसर भी अच्छे से लिख पाएंगे अपने एग्जाम में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं अगर यहाँ पर लिख भी दूँ तो मुझे लगता है ये गलत नहीं होगा कि दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रो। तो इंट्रो में क्या है कि ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मंगोल अटैक्स बिकम मोर फेरोसियस देन बिफोर। दे हैड प्रीवियसली इन्वेडेड इन इंडिया, प्रीवियसली उन्होंने इन्वेड करा था इंडिया को, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बूटी एंड एक्सपांड देयर एरिया ऑफ इन इन्फ्लुएंस, और एक्सपांड भी करना चाहते थे एरिया को। बट नाउ दे आर अटैकिंग इंडिया, लेकिन अभी जो वो कर रहे थे वो अटैक कर रहे थे इंडिया को टू एवेंज देयर प्रीवियस डिफिट, क्योंकि वो हार चुके थे ना। तो नाउ दे आर बिकम रिवेंजर, कि उनको रिवेंज लेना है क्योंकि वो हारे हुए थे। वाइल साइमल्टेनियसली एक्सपांडिंग देयर एम्पायर, साथ में उनको क्या करना था, अपने एम्पायर को एक्सपांड भी करना था। यानी कि जो एक्सपांडिंग जो नेचर था वो अब इनको करना था, साथ में उनको बदला भी लेना था। तो 7 वायलेंट मंगोल इन्वाजन अकर, 7 वायलेंट मंगोल इन्वाजन हुए, किसके रिजीन में, अलाउद्दीन के रिजीन में। बट अलाउद्दीन वॉज एबल टू डिफीट द मंगोल्स ईच टाइम, और हर एक टाइम पे जो अलाउद्दीन था ना वो एबल था मंगोल्स को हराने के लिए। आप सोचो, 7 वायलेंट, हाँ, वायलेंट हुए, वॉर्स हुए, लड़ाइयाँ हुई मंगोल्स इन्वाजन के साथ, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी इतना कैपेबल था कि वो उन सब में उनको हरा दिया और खुद जीता। ठीक, अलाउद्दीन डिवाइज्ड अ फर्म एंड मैथमेटिकल बॉर्डर पॉलिसी टू डिफीट देम। हम लोग ने भी पढ़ा था प्रीवियस, जो भी अलाउद्दीन के बारे में वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो अलाउद्दीन के जो स्ट्रैटेजीज थे, अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को देखोगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, उनकी सोल्जर्स के लेके पॉलिसीज़, उनकी मार्केट पॉलिसी काफ़ी उम्दा थी, जिसके कारण इतिहास में वो अमर भी हो गए हैं। और उनके बहुत सारे रेफरेंस अभी भी पॉलिसीज़ यूज़ किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, काफ़ी उम्दा किस्म की थी। तो उनका जो मैथमेटिकल बॉर्डर पॉलिसी था वो उनको डिफीट करने में सक्षम था। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं मंगोल इन्वाजन का, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा टॉपिक को कवर करने में। द मंगोल्स वेयर नोमैडिक, नोमैडिक मतलब इधर उधर भटकते थे, वैंडर्ड होते थे। दैट लिव्ड फ्रॉम द यूरल माउंटेन्स टू द गोबी डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं वो। ये नौबैदिक थे, वो इधर उधर भटकते थे यूरल माउंटेन से लेकर गोबी डेजर्ट तक, जो कि सेंट्रल एशिया में था।
They were a turbulent tribe that was often at odds with one another until Genghis Khan brought them together in 1206. At his peak in 1237, he embarked on a conquering route that would see him build an empire stretching from Korea in the east to the border of Poland in the west. The Mongol Empire is still the world's largest contiguous land empire. भाई बहुत बड़ा था और largest सी still which means अभी तक का. When Genghis Khan chased the final monarch of the Khwarezmian Empire, Jalaluddin, all the way to the Indus River in 1221. He conducted many raids into India. बहुत सारे raids किए उन्होंने इंडिया में, क्योंकि अगर इंदस रिवर की बात करूँ तो इंदस रिवर इज फ्लो फ्रॉम दिस ना, मतलब पाकिस्तान के मुल्तान से होकर तब तो वो अरेबियन सी में जाकर डंप होती है, क्योंकि इसका तो रूट इधर से ही है, तो ये इधर से जाती है. साथ में इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि हम अगर पंजाब की 5 नदियों की बात करूँ तो सतलज वगैरह इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ होती हैं इंदस की. तो उन्होंने बहुत सारे रेड किए इंडिया में. फॉलोइंग गेंघीज खान्स डेथ इन 2027, इसका डेथ होता है. उसके जो बेटे हैं, हिज सन वेज्ड अ सिविल वॉर विद इन द मंगोल एम्पायर. Following this period, large-scale invasion declined, giving the Delhi Sultanate enough time to strengthen its defenses. ठीक, चलिए अब देखते हैं कि मेजर्स जो लिए गए थे अलाउद्दीन के द्वारा किसके अगेंस्ट, मंगोल इन्वाजन के अगेंस्ट किसने लिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने. तो देखते हैं कि क्या टेकन किया था, क्या मेजर्स लिया था उन्होंने इन डीलिंग विद द मंगोल्स थ्रेट. क्योंकि भाई एक थ्रेट सा बना हुआ था, एक डर सा था कि हमेशा भाई वो अटैक कर रहे हैं. ही एडॉप्टेड बलबन्स ब्लड एंड आयरन स्ट्रैटेजी. उन्होंने क्या करा, उन्होंने बलबन का ब्लड एंड आयरन स्ट्रैटेजी भाई इम्प्लीमेंट किया या फिर यूज किया. एज अ रिजल्ट ही कंस्ट्रक्टेड अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड दिल्ली. प्रोटेक्टिव एक वॉल तैयार किया किसके अराउंड, दिल्ली के अराउंड. एंड रिनोवेटेड द ओल्ड फोर्ट्स अलोंग द मंगोल पाथ. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, न्यू फोर्टिफिकेशंस वेयर कंस्ट्रक्टेड एंड प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर एंड वेल ट्रेन्ड मैन. आर्मामेंट फैक्ट्रीज वेयर एस्टैब्लिश्ड विद एक्सपीरियंस इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस. आर्म्स जो थे पूरा उनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो भी किसके अंडर, जितने भी एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस थे उनके अंडर. द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वॉज टू बी डिफेंडेड बाई परमानेंट एंड डिस्ट्रिक्ट आर्मी. द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वॉज गिवन अ सेपरेट गवर्नर. मतलब उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कि मंगोल्स को कैसे टेक ओवर करा जाए, उन्होंने सब रेडी किया. सेपरेट आर्मीज वेर स्टेशनड इन द बाउंड्री ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीपलपुर, समाना एंड मुल्तान. भाई सेपरेट आर्मीज उन्होंने स्टेशन किया, यानी कि उस जगह पर स्टैग्नेट किया. बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरीज कहाँ, दीपालपुर, समाना एंड मुल्तान. द आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज एंड इट्स ऑफेंसिव पावर वॉज इंक्रीज्ड. आर्मी कैसी थी, रीऑर्गेनाइज थी बिल्कुल, ऑफेंसिव पावर से लेस थी, वो भी इंक्रीज हो रहा था. द फ्रंटियर डिफेंस वॉज असाइंड टू एक्सपीरियंस जनरल सच एज जाफर खान, गाजी मलिक एंड मलिक काफूर. ये थे भाई जो कि उनके क्या थे, फ्रंटियर डिफेंस वॉज असाइंड टू एक्सपीरियंस जनरल्स जो थे वो कौन थे, जाफर, गाजी एंड मलिक काफूर. तो भाई मंगोल इन्वाजन क्या था, क्योंकि हमने पढ़ा कि 7 मंगोल इन्वाजन अकर हुए थे. तो अ मंगोल आर्मी ऑफ 50,000 से लेकर 60,000 हॉर्समैन मार्च टू दिल्ली. दिल्ली को मार्च करते हैं. ये कब था, टाइम पीरियड 1299, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ दुआ खान सन्स कुतुल्क ख्वाजा, जो कुतलुक ख्वाजा एक्चुअली, एंड तैमूर बुक्का. इनके ऑर्डर में वो क्या थे कि मंगोल्स आर्मी मार्च कर रही थी. कौन मार्च करा था, हॉर्समैन. वो भी कितने तादाद में, 50 से 60,000 के आसपास. द मंगोल्स नंबर इंडिकेट्स दैट दिस वॉज फुल स्केल इन्वाजन rather than punitive raid. The Mongols escaped several towns and villages in their attempt to strike at Delhi, while the Sultan main force was campaigning in Gujarat. At Yamuna river, they were met by Sultanate force led by Zafar Khan, जो कि जाफर खान लेड कर रहे थे. The Delhi army was routed and forced to retreat the capital.
ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में एंड यू फेच अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। हाँ, तो जो नेक्स्ट है कि फियर एंड पैनिक परमिटेड द सिटी आफ्टर द सेटबैक एंड अलाउद्दीन कन्वेंट अ काउंसिल टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप। भाई फियर बना हुआ था, बैक टू बैक अटैक हो रहे थे, एक पैनिक में था, तो जो अलाउद्दीन थे वो काउंसिल करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया डिस्कस करने के लिए कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या लिया जाए मंगोल्स के खिलाफ। क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, जो मंगोल्स हैं वो फ्रिक्वेंटली अटैक कर रहे थे और उनके उद्देश्य क्या थे, एक तो इन्वेड करना, दूसरा क्या था एक्सपांशन करना। अपने एम्पायर को वो चाहते थे कि एक्सपांशन करे और कहाँ बैठे, दिल्ली की राजगद्दी पर। तो बैटल ऑफ किली क्या है? अलाउद्दीन लेड अ फोर्स ऑफ 3 lakhs मैन एंड 2700 वॉर एलिफेंट। ऑल्दो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो क्या बताते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि अ फोर्स ऑफ 70,000 मैन एंड 700 एलिफेंट्स अगेंस्ट द 50 to 60 मंगोल्स। ये पहला पॉइंट किली बैटल का। टू एवेंज हिज फेलियर एट यमुना, जाफर खान लेड द फर्स्ट चार्ज अगेंस्ट द मंगोल। Next, he pursued the fleeing Mongols for 18 kos before being attacked by them on his way back. His sultan made no effort to save him due to the widespread mistrust of his subordinates. भाई कुछ किया ही नहीं, कोई एफर्ट ही नहीं लगाया उसको सेव करने के लिए। Zafar pushed on despite being abandoned and cornered till he was arrested. कुतलू ख्वाजा admired his bravery and invited him to join मंगोल्स। भाई वो इनवाइट करते हैं कि आप आओ मंगोल को ज्वाइन करो, इवन प्रोपोजिंग टू मेक हिम रूलर, कि भाई हम आपको रूलर बना देंगे। जाफर खान रिजेक्टेड बीइंग डिवोटेड टू द सुल्तान हु हैड डेजर्टेड हिम। जाफर खान रिजेक्ट करता ऑफर को क्योंकि भाई वो डिवोटेड था अपने सुल्तान के लिए। कुतलू ख्वाजा executed him and all his army. With this victory, it appeared like Kutluk would defeat Alauddin Khilji and take control of the Sultanate. ऐसा था। However, the Mongols withdraw after Kutluk was hurt in the battle during Zafar Khan's execution. Kutluk died as a result of his injury and Mongols had lost their prince. भाई कुतलुक मारा गया और जो मंगोल्स थे उन्होंने क्या लॉस किया, अपने प्रिंस को। अलाउद्दीन लेट देम रिट्रीट एंड देन ही ऑल्सो रिटर्न टू दिल्ली। ठीक, तो बैटल ऑफ अमोर जो था कि बहुत सारे, क्योंकि इन्वाजन हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे उन्होंने किया था, मंगोल्स ने बहुत टारगेट किया था रेड करने का। तो जो बैटल ऑफ अमरोहा है वो क्या था, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। तो बैटल ऑफ अमरोहा था कि इन दिसंबर 305 दुआ डिस्पैच्ड अनदर आर्मी साउथ ईस्ट टू द, कहाँ पर, गैंगटिक प्लेन्स में। गैंगटिक प्लेन्स वी ऑल आर नोन कि भाई जो इंडिया का भाई ये बिल्कुल मिडल से निकलता है, वाया हिमालयन फुट हिल्स बाई पासिंग थ्रू द स्ट्रांगली फोर्टिफाइड कैपिटल ऑफ दिल्ली। भाई इंडिया का दिल दिल्ली। एट द बैटल ऑफ अमरोहा अलाउद्दीन 30,000 स्ट्रॉन्ग कैविलरीज यानी कि जो घुड़सवार होते हैं हेडेड बाय मलिक नायक बीट मंगोल्स। ठीक, चलिए बैटल ऑफ रावी क्या था। इन 1306 दुआ डिस्पैच अनदर मंगोल आर्मी, फिर से भेजा गया टू एडवांस अलोंग द रावी रिवर, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि पंजाब 5 नदियों का संगम है, जिसमें से सतलज है, आपका चेनाब है, झेलम है, बीस है और कौन है, एक रावी। तो ये वो ही रावी है कि इन 306 दुआ डिस्पैच्ड अनदर मंगोल आर्मी को डिस्पैच करते हैं अलोंग द रावी रिवर, प्लंडरिंग द लैंड्स अलोंग द वे। कोपैक, इकबालमंद एंड ताइबू लेड 3 contingents in this army. The invaders were decisively crushed by Alauddin army led by Malik Kafur. भाई जो इन्वेडर्स थे वो डिसिसिवली क्रस्ड हुए, किसके थ्रू, जो अलाउद्दीन के आर्मीज थे जिसको कौन लेड कर रहा था, मलिक काफूर। तो कंक्लूजन क्या है फिर मंगोल इन्वाजन का, और इतने सारे बैक टू बैक जो मंगोल्स जो अटैक किए, फुल ओवर का जो हम लोगों ने पढ़ा सीरीज का, तो उसका कंक्लूजन क्या है कि द मंगोल्स रेडेड द सल्तनत मल्टीपल टाइम्स। जो मंगोल्स थे उन्होंने रेड किया सल्तनत को मल्टीपल टाइम्स,
किसके रिजीन में? अगेन अलाउद्दीन के रिजीन में. प्लंडरिंग दिल्ली एंड द सराउंडिंग प्रोविंस, बट दे वर ऑलवेज डिस्ट्रॉयड. As a result, throughout the later years of his rule, the Mongols did not dare to attack India. फिर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई. इतना बार उन्होंने अटैक किया और हर बारी खिलजी की आर्मीज ने उनको हरा दिया. क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी कि खिलजी की जो पॉलिसीज थी, अगर आप उनको एक बार रुक करोगे तो आप जानोगे कि हाउ मच ही वॉज केपेबल. द बॉर्डर पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन वॉज अ ह्यूज सक्सेस. बहुत सक्सेस रही उनकी पॉलिसी, जो बॉर्डर पॉलिसी उन्होंने करी थी. The Mongols not only stopped attacking during the last year of Alauddin rule, but they also had to defend themselves against Alauddin armies. The governor of the northwest frontier raided Kabul, Ghazni and Kandahar, plundering Mongol territory. ये था कंक्लूजन और ये था पूरा मंगोल इन्वाजन के ऊपर सेशन. आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं बच्चे, और अपने एग्ज़ाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा. अच्छे नोट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो. और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बच्चे स्कूल या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.